सबसे पहले आपको बताएं, शकरगढ़ के इलाके दजर मियां झंडा में खवातीन और बच्चों समेत 20 से 25 अफराद सैलाबी रैले में फंस गए हैं। मुतासरीन ने मदद की अपील करते हुए बताया कि वो दरिया रावी किनारे एक दीवार पर पनाह लिए हुए हैं। पानी की लहरें उनको छू रही हैं, मदद मांग रहे हैं, लेकिन अब तक कोई नहीं पहुंचा है। देखो किन्ने जने हैं ते 20 तो 25 लोग हैं तकरीबन ते साडी कोई मदद नहीं कर रहा। देखो हर तरफ पानी पानी है ते तकरीबन 2 घंटे हो गए ने सानू रेस्क्यू वाले नूं कॉल करदे हैं, साडी कोई मदद नहीं सुन रहा, ना फरियाद सुन रहा। तुहाडी मेहरबानी है, साडी जल्दी साडी मदद की जाए, मेहरबानी तुहाडी। मुतासरीन की गुफ्तगू आपने सुनी। शकरगढ़ के इलाके दजर मियां झंडा में खवातीन और बच्चों समेत 20 से 25 अफराद सैलाबी रैले में फंस गए हैं। मुतासरीन ने मदद की अपील करते हुए ये बताया है कि दरियाए रावी किनारे एक दीवार पर पनाह लिए हुए हैं, पानी की लहरें उनको छू रही हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उस्मान मौजूद हैं जो वहाँ फंसे हुए हैं। उस्मान, ये बताइएगा कि आप लोग कब से यहाँ फंसे हुए हैं, कितने लोग हैं मजमूई तौर पर? सर हमें 7 घंटे हो गए इधर फंसे हैं। हमने बहुत कॉल की है रेस्क्यू वाले को, लेकिन अभी तक कोई हमारी मदद के लिए नहीं आया। सिर्फ हमारे पास एक ट्रैक्टर की छत है जिसके ऊपर हम 21 लोग यानी कि खड़े होकर कोई टायरों पर खड़े हैं। उस्मान, ये बताइएगा इस वक्त पानी की क्या सूरत हाल है जिस जगह आप मौजूद हैं? सूरत हाल हमारे चारों तरफ तारी पानी है। कुछ अंदाजन बता सकते हैं कि ये पानी कितना है? पानी तकरीबन 7 से 8 फुट तकरीबन पानी है। उस्मान, ये बताइएगा कि खाने पीने का कोई सामान आप लोगों के पास है? कोई चीज नहीं है, बच्चे भूखे रो रहे हैं। आपको आवाज आ रही होगी, बच्चे भूखे रो रहे हैं। इसमें 2 अफराद हमें मालूम हुआ है कि वो रुड़ भी गए हैं, यानी कि डूब चुके हैं। सही, आप ये बता रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी है। उस्मान, ये भी बताइएगा, इंतज़ामिया का कहना है कि उन्होंने आप लोगों की मदद के लिए टीम भेजी है। क्या आप लोगों से किसी का कोई राब्ता हुआ है? रेस्क्यू ने किया, वो तकरीबन कह रहे हैं 15 मिनट बाद, 10 मिनट बाद अब आए हैं और जब आए हैं, ऐसे ही कर रहे हैं सिर्फ। सही उस्मान, हमारे वो नाजरीन जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उनके लिए उस्मान एक बार ये फिर बताइएगा कि कितनी खवातीन हैं, कितने बच्चे हैं, मजमूई तौर पर कितने लोग हैं आप? 21 लोगों में 3 मर्द हैं तो बाकी सारियां औरतें हैं। और बच्चे कितने हैं आपके साथ? जी। अच्छा उस्मान, ये बता रहे हैं कि अब तकरीबन 20 से 25 लोग आप हैं, 3 मर्द हैं और बाकी खवातीन और बच्चे हैं। पानी की सूरत हाल के हवाले से आप बताइएगा, अंदाजन कितना पानी है? आप बता रहे थे 7 से 8 फुट पानी है। जी, 7 से 8 फुट पानी है। तो उस तरफ एक मस्जिद है, मस्जिद यानी कि नवी तमीर हो रही थी, उस पर मिट्टी पाई थी, उस पर ट्रैक्टर खड़ा हुआ है उसके ऊपर। अच्छा, आपको ये पानी बढ़ता हुआ लग रहा है या पानी की जो बहाव है उसमें कमी आई है? बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ऊपर से बारिश भी आ रही है, बच्चे कहाँ पे। उस्मान, ये बताइएगा कि आप बता रहे थे कि 7 से 8 घंटे हो गए हैं आपको यहाँ फंसे हुए, तो जिस वक्त आप यहाँ फंसे थे उस वक्त यहाँ क्या सूरत हाल थी? सूरत हाल ये है, बहुत ज्यादा पानी है। जिस वक्त आप यहाँ पर फंस गए थे उस वक्त दीगर लोग यहाँ मौजूद थे, बाकी लोग कैसे चले गए और आप लोग कैसे फंस गए यहाँ? हम सारा आ रहे थे एक ऊंची जगह, उस पर आ रहे थे अपने घरों से निकल कर। रास्ते में पानी आया है, बहुत ज्यादा पीछे से बंद टूटने से अचानक बंद टूटा दरिया का। तो आप ये बता रहे हैं कि पीछे से बंद टूटा है, उसकी वजह से पानी आया है और आप लोग नकल मकानी कर रहे थे? उस्मान से राबता मुनक़ता हो गया है। उस्मान के पास जो मोबाइल फ़ोन है उसकी बैटरी भी डिस्चार्ज हो गई है। इस टेलीफोन कॉल से पहले वो ये बता रहे थे कि उनकी मोबाइल फ़ोन की बैटरी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और कॉल ड्रॉप होने से मालूम हो रहा है कि उनकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। वो ये बता रहे थे कि 25 से 30 लोग मौजूद हैं जिसमें 3 मर्द और बाकी ख़वातीन और बच्चे हैं।
शकरगढ़ के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर का कहना है कि मुतासरीन को रेस्क्यू करने के लिए टीम रवाना की गई है। वाक़े पर फंसे लोगों में से एक शख्स उस्मान ने अब से कुछ देर पहले हमसे बात की है। जियो न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने बताया है कि 20 से 25 लोग यहां पर दीवार पर पनाह लिए हुए हैं, नकल मकानी कर रहे थे। इसी दौरान बंद टूटने के बायस सैलाबी रैला आया है। 7 से 8 फुट का पानी इस वक्त वहां मौजूद है जिस जगह पर ये फंसे हुए हैं। 3 मर्द और ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। पानी की सूरत हाल के हवाले से उन्होंने बताया कि पानी का बहाव और उसकी मिक़दार में इजाफा होता जा रहा है। खाने पीने का सामान भी उनके पास मौजूद नहीं है। 7 से 8 घंटे पहले वो इस जगह पर फंसे थे और वो यहाँ से नकल मकानी कर रहे थे जब पानी का तेज़ रैला यहाँ पर बंद टूटने के बायस आया है और उन्होंने फौरी तौर पर इस दीवार पर पनाह ली है। और इस मुताल्लिक शकरगढ़ के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ने बताया है कि मुतासरीन को रेस्क्यू करने के लिए टीम रवाना की गई है। वाक़े पर फंसे लोगों में से एक शख्स मोहम्मद उस्मान की गुफ्तगू जियो न्यूज़ के तवज्जुह से आपको सुनवाई गई और उस्मान का यही कहना है कि इंतज़ामिया से कई बार राब्ता करने की कोशिश की गई लेकिन अब तक उनकी मदद नहीं की जा सकी है। दरियाई रावी में भारत की जानिब से आने वाले 2,10,000 क्यूसेक के रैले से हिफाजती बंद पर दर्जनों देहात में पानी दाखिल हो गया है। लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ इंजीनियर मंजूर हुसैन। जिस वक्त मैं दरिया रावी के बंद पर मौजूद हूँ जहाँ पर नैनाकोट के मकाम पर इस वक्त भारत की जानिब से 2,10,000 क्यूसेक का जो रेला है वो पाकिस्तान में दाखिल हो चुका है। हालिया सराबी रेले से धारीवाल के करीब बंद में शिगाफ पड़ गया जिसे शहरी इस वक्त भी अपनी मदद आप के तहत मरम्मत करने में मसरूफ़ हैं। यहाँ से कुछ फासले पर जर्मिया झंडे के अंदर 25 अफराद जो हैं वो अपनी दीवार पे बैठे जो है वो हुकूमती मदद के मुंतज़र थे जिनके लिए रेस्क्यू टीमें रवाना कर दी गई हैं। नाला बई में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब चल रहा है जिसकी वजह से वलीपुर बूढ़ा, कोठे, खोसे, सुंदरपुर, कुतरूवाल, बजना कोट से करतारपुर तक के नशेबी इलाकों के देहात और गलियों में के अंदर जो है वो पानी दाखिल हो गया जिसके बायस शहरी नकल मकानी पर मजबूर हैं। सियालकोट में बारिश का 11 साल का रिकॉर्ड टूट गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक सियालकोट में 355 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई। रंगपुरा, शहारपुरा और अल्लामा इकबाल चौक, प्रेम नगर समेत मुतादिद इलाकों में पानी जमा हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मजीद 2 से 4 घंटे बारिश रहने का इम्कान है। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक नाला डेक में पानी का बहाव 77,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। नाला डेक में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। नाला डेक में तुग़यानी से मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। मुतासरा देहातों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट के मुताबिक करतारपुर समेत मुख्तलिफ मकामात से अब तक 257 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। नाला डेक पर कोट छोर के मकाम पर शगाफ पड़ गया है। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक पानी कोटली, ईसापुर और दीगर देहातों में दाखिल हो गया है। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत भी जारी की गई हैं। सियालकोट में 355 मिलीमीटर बारिश से 11 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। शहर में अब भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। इस पर मजीद क्या सूरत हाल है जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उमर एजाज से। उमर, बताइएगा शहर में इस वक्त बारिश की क्या सूरत हाल है? नशीबी इलाकों से पानी की निकासी के लिए इंतज़ामिया क्या कर रही है? लोगों के मसाइल से भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तो जूँ का तू है क्योंकि बारिश का सिलसिला जो है वो अभी कुछ 2 घंटे कबल बारिश रुकी है तो पानी की सतह थोड़ी सी कम हुई है लेकिन अब दोबारा बारिश जो है वो शुरू हो गई है। मूसलाधार बारिश हो रही है लेकिन इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि शहर के मुख्तलिफ जो हमारे फीडर हैं वो उन पानी जो बारिश का पानी है वो दाखिल हो गया जिसकी वजह से तमाम फीडर जो है उनमें बिजली की फराहमी जो है मुअत्तल है। शहर भर में बिजली इस वक्त बिल्कुल नहीं है। पिछले 4 से 5 घंटों से शहर भर में जो है वो बिजली बिल्कुल मुनक़ता है जिस वजह से जो शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है क्योंकि रात का वक्त भी है। किसी तरह कोई इमरजेंसी सूरत में भी ये समझ नहीं आ रहा है कि लोग कैसे किसी दूसरे इलाके में जो है वो अपनी रसाई हासिल कर सके या अस्पताल में पहुंच सके। ये अभी तक इन चीज़ों की जो है वो बिल्कुल भी हमें ये अंदाज़ा नहीं हो पा रहा कि इंतजाम। उमर, ये बताइएगा दरिया चनाब में हेड मराला के मकाम पर भी सैलाब है, उस हवाले से क्या मालूमात हैं आपके पास? उमर बता रहे थे कि सियालकोट में 355 मिलीमीटर बारिश हुई है। 11 साल का रिकॉर्ड टूट गया।
मुल्क के दरियाओं में ऊंचे दर्जे और एक में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया चनाब में हेड मराला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाओं में पानी का बहाव क्या है, जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना अंसर से। राना, इस वक्त बताइएगा दरियाओं में पानी की क्या सूरत हाल है, आइंदा 24 घंटे में भी क्या सूरत हाल रहेगी? जी देखें, दरियाए चनाब की सबसे पहले बात करते हैं। दरियाए चनाब में पानी की जो सूरत हाल है वो इंतहाई खतरनाक हो गई है, क्योंकि जो पेशगोई की गई थी वो ये बताया गया था कि 5 लाख क्यूसेक के करीब पानी आ सकता है जब भारत की तरफ से पानी मजीद छोड़ा जाएगा। लेकिन अभी कुछ देर पहले 12 बजे के बाद दरियाए चनाब में जो पैमाइश ली गई है हेड मराला के मकाम पर, तो वो पानी का जो बहाव है 6,96,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है, जो इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है, अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि इंतजामिया की तरफ से ये था कि 5 लाख क्यूसेक तक पानी जो है वो जा सकता है। उसके बाद जो हेड खानकी का मकाम है वहां पर इस वक्त पानी का बहाव 3,36,000 क्यूसेक है। हेड खानकी गुजरांवाला का जो इलाका है वजीराबाद, वहां पर है। सियालकोट में हेड मराला है। हेड मराला से पानी का जो रेला है जो हम बता रहे हैं 6,96,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है। ये हेड खानकी की तरफ अभी बढ़ रहा है। तकरीबन 5.5 से 6 घंटे लगते हैं पानी के इस रेले को जो हेड खानकी की तरफ आ रहा है। आगे ये हेड कादराबाद की तरफ जाएगा। तो पानी की जो सूरत हाल है वो उसके बाद फौरी तौर पर जो करीबी देहात हैं वहां पर पुलिस पहुंच गई है, जिले इंतजामिया के अफसरान पहुंच गए हैं। जो करीबी देहात हैं उनको खाली कराया जा रहा है। इब्तदाई तौर पर जो तहसील वजीराबाद है उसके 24 देहात को फौरी तौर पर खाली करवाया जा रहा है। जिले इंतजामिया का कहना है, कमिश्नर गुजरांवाला नवीद हैदर शराजी से हमारी बात हुई है, डीसी गुजरांवाला से बात हुई है, उनका कहना है कि पहले से ही रेड अलर्ट जारी किया गया था। तमाम जो देहात हैं वहां पर ऐलानात करवाए गए थे, उन्होंने इंतजाम किए हुए हैं। रिलीफ सेंटर जो है वो लगे हुए हैं। लोगों को यहाँ से निकाल कर जो रिलीफ कैंप है वहां पर पहुंचाया जाएगा। दूसरी जो दरिया है वहां पर दरिया जो सतलज है वहां पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इस वक्त गंडा सिंह के मकाम पर पानी की आमद जो है वो 2,08,000 है और अखराज जो है वो भी 2,08,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह दरिया रावी में जो जस्सर का मकाम है वहां पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। वहां पर पानी की आमद 1,42,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। दरिया जेहलम की अगर बात की जाए तो वहां पर मंगला के मकाम पर पानी जो है वो 25,000 क्यूसेक है और अखराज जो है वो पानी का 8,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। दरियाओं में तवक्कुफ से ज़्यादा पानी की आमद का सिलसिला जारी है और इंतजामिया गांव देहात खाली करा रही है। रेड अलर्ट जारी किया गया है। राना अंसर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दरिया रावी में अगले 48 घंटे के दौरान ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग के बाद शादरा और मुल्हिका इलाकों में हिफाजती इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं। इस पर मजीद क्या डिटेल्स हैं, जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जाहिद शिरवानी से मजीद जानते हैं। जी, इस वक्त हम शादरा के मुकाम पर मौजूद हैं, जहाँ पर दरिया रावी जो है उसका पानी की स्पीड बहुत तेज़ हो गई है और यहाँ पर PDM की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है उसके मुताबिक इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है जो कि रावी में दाखिल हो चुका है और वो 48 घंटे के अंदर अंदर कभी भी इस मुकाम से गुजर सकता है और इसीलिए यहाँ पर तमाम हिफाजती इक़दाम जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। अभी 7 बजे के करीब DC लाहौर, जबकि सेक्रेटरी रेस्क्यू और इसके अलावा PDMA के जो DG हैं वो यहाँ पर आए, बाकायदा अमले को ब्रीफ किया, तमाम इस एरिए को खाली करा लिया गया है। इस वक्त पानी जो है वॉल टू वॉल है और इसी खतरे के पेश नज़र मसाजिद में ऐलान किए गए हैं कि तमाम जो दरिया के साथ साथ जितनी भी आबादी है वो अलर्ट रहें और मुमकिन हद तक हो सके तो यहाँ से जितना दूर आप जा सकते हैं वहाँ चले जाएँ। 1.5 लाख के करीब जो है क्यूसेक का जो रेला है वो यहाँ से गुजरेगा। तो एक इम्कान किया जा रहा है कि किसी भी ख़तरनाक सूरत हाल के पेश नज़र आबादी जो कि दरिया के बिल्कुल साथ ही जैसी कोई ऐसी ख़तरनाक सूरत हाल बनती है तो फौरी तौर पर जो है महफूज मुकाम पर मुंतकिल हों। जी, DG प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इरफान अली काठिया ने कहा है कि दरिया रावी में जसड़ के मकाम पर पानी का बहाव बढ़ रहा है। आइंदा 48 से 72 घंटे बहुत अहम हैं। रावी से 2.5 लाख क्यूसेक तक का रेला गुजर सकता है। जो मौजूदा सिस्टम है ये आज रात से वीक हो रहा है और अपर कैचमेंट्स और साथ साथ पंजाब में भी इसकी इंटेंसिटी कल से उतनी नहीं होगी, लेकिन ये जो पानी ऑलरेडी सिस्टम में मौजूद है इसने बहरहाल यहाँ से गुजरना है। मेरी सिर्फ अपील यही होगी, सब लोग आई थिंक जानते हैं जो दरिया के बेड में बैठे हुए हैं कि आप इन एरियाज से हैं तो अपनी ज़िंदगी और जानो माल को ख़तरे में मत डालें। रात के वक्त भी पानी आ सकता है तो वहाँ से निकल जाएं और ख़ास तौर पर अपने जानवरों को लेकर भी निकल जाएं ताकि आपका कोई लॉस जो है वो ना हो।
भारत की जानिब से मजीद पानी छोड़े जाने के बाद दरियाए चनाब, रावी और सतलज में पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई है। बहावलपुर में सैलाबी पानी मोटरवे M5 झांगड़ा शर्की ओवरहेड ब्रिज के करीबी इलाकों तक पहुंच गया। अहमदपुर शर्किया में जमींदारा बंद टूट गया। हजारों एकड़ पर खड़ी कपास, धान की फसलें पानी में डूब गईं। नारोवाल, सियालकोट और शकरगढ़ के बरसाती नालों में तुगयानी से कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। सियालकोट में शदीद बारिशों के बायस निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर है। रंगपुरा, शाहपुरा, दारा आराइया, अल्लामा इकबाल चौक, प्रेम नगर समेत मुतादिद इलाकों में बारिश का पानी जमा है। डिप्टी कमिश्नर सबा असगर के मुताबिक शहर में पिछले 24 घंटों के दौरान 355 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसने 2014 में होने वाली बारिश का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। उधर भारत की तरफ से आने वाले पानी और मुसलसल बारिशों से पंजाब में बहने वाले दरियाओं और नालों में पानी के बहाव में इजाफा जारी है। साथ ही कई इलाके पानी में डूब गए हैं। नाला डेक के रेले से सियालकोट और जफरवाल को मिलाने वाला हंजली पुल सैलाबी रेले में बह गया, जिससे दर्जनों देहात का ज़मीनी राब्ता खत्म हो गया। किसान खेतों में पानी में फंस गए, जबकि नारोवाल में रेस्क्यू टीमों ने 55 अफराद को सैलाब से बहिफाजत निकाल लिया। जबकि MPA अहमद इकबाल भी सैलाब मुतासरीन के लिए बनाए गए लहरी रिलीफ कैंप में फंस गए। शकरगढ़ के इलाके जरमिया झंडा में खवातीन और बच्चों समेत दर्जनों अफराद सैलाबी रैले में फंस गए। नालाबई में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए रावी और मुआविन नालों में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरियाए सतलुज में भी ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल है। तहसील अहमदपुर शर्किया के इलाका भिंडा विनस में जमींदारा बंद टूट गया। हजारों एकड़ पर खड़ी कपास, धान समेत दीगर फसलें पानी में डूब गईं। सैलाबी पानी मोटरवे M5 झांगड़ा शर्की और हेड ब्रिज के करीब इलाकों तक पहुंच गया और बस्ती चूनिया समेत दीगर इलाके ज़ेरे आब आ गए। खैरपुर, टामेवाली और बहावलपुर तहसील भी सैलाबी पानी से शदीद मुतासर हैं। बहावलनगर में दरियाए सतलुज पर भूखा पतन और बाबा फरीद पुल पर पानी की सतह बढ़ रही है। तहसील मंचनाबाद, बहावलनगर और चिश्तिया में मुतादिद देहात और हजारों एकड़ फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं। रेस्क्यू टीमें मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करेंगी। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला शांगला में सैलाब ने वसी तबाही मचाई है। सैकड़ों घर और दुकानें ज़मींबोस हो गईं। कई घरों के आसार मलबे तले दब जाने के बाद ढूंढने को नहीं मिल पा रहे। मुतासरा इलाकों में बर्बादी की दास्तान के बाद खामोशी और दुख के समा में कातिल पानी की लहरों का शोर है। कल तक मालिक मकान कहलाने वाले अपनी छतें छिन जाने के बाद दूसरों के घरों में आर्जी पनाह लिए हुए हैं। शकील फरमान अली की रिपोर्ट। सैलाब ने शांगला की तहसील पूरन के इलाकों मखोज़ई और चागम गुंबद को ऐसा अपनी लपेट में लिया कि देखते ही देखते सैकड़ों घर मलबे का ढेर बन गए। अब भी इस देहात में जो है दर्जनों मकानात ऐसे हैं कि जो इन पत्थरों के नीचे दबे हुए हैं। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी चावल और मकई की फसलें, स्कूल, दुकानें मलियामेट हो गईं। इलाके में जिंदगी के आसार तो बाकी हैं, ताहम जिंदगी गुजारने वाले मुश्किलात से दो चार। घर भी चला गया, हमारे सिस्टर का भी डेथ हो गया। इसमें मतलब बहुत नुकसान हुआ हमारा। जो खेती बाड़ी की जगह था, ज़मीनी थी, वो तो सारा ख़त्म हो गया। सैलाब की तबाहकारियों के बाद मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत घरों से मलबा हटाने में मसरूफ हैं। दोनों मुतासरा इलाकों का ज़मीनी रास्ता पूरन के निचले इलाकों से मुनक़ता है। सड़क न होने के बायस मुतासरीन हुकूमत और फलाई इदारों को इमदादी सरगर्मियों में भी मुश्किलात का सामना है। सामान की रसद के लिए कंधों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें कुछ कंधे नातवां भी हैं। वफाकी और सूबाई इदारों के एहलकार सड़कों की बहाली के लिए काम जारी रखे हुए हैं। सड़कें साफ कर रहे हैं। जो बिजली के काम आप देख रहे हैं पहाड़ों के सिरों पर अभी भी लोग लगे हुए थे, वो सारा काम इसकी रेस्टोरेशन बहाली का विभाग कर रहा है। इस किस्म के हालात में कौम को यकजा करना चाहिए, उनकी तवज्जो को मरकूज करना चाहिए कि जो मुसीबत में घिरे हुए लोग हैं उनकी मदद हम कर सकें। सैलाब की नज़र होने वाले 36 अफराद के वरसा को सूबाई हुकूमत की जानिब से 20-20 लाख रुपए अदा कर दिए गए हैं, जबकि घरों की तामीर और मरम्मत के लिए भी इमदादी रकूम देने का सिलसिला जारी है। माली इमदाद अपनी जगह, ताहम गमज़दा दिलों को जिंदगी की जानिब लौटाने और उदास चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए माशरे के तमाम तबकात को अपना किरदार अदा करना होगा। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ शकील फरमान अली, जियो न्यूज़, शांगला। आगे बढ़ते हैं। बानी PTI से फैमिली वकला की 3 से 4 घंटे मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और अली जफ़र ने बानी PTI से मुलाकात की। बानी PTI से अलीमा खान, उज़मा खान और नौरीन न्याजी की भी मुलाकात हुई। वकील खालिद यूसुफ, उस्मान गुल, ज़हीर अब्बास चौधरी, वकील सरदार कदीर, मुबशिर मकसूद, ताबिश फारूक भी मुलाकात में शामिल थे। बानी PTI से उनके कज़न कासिम खान ने भी मुलाकात की। तोशाखाना 2 केस की समात 11 बजे अडियाला जेल में हुई। दौरान समात बुशरा बीबी की बेटी मुबशिरा और भाभी मेहरुन्निसा की मुलाकात हुई। बैरिस्टर गौहर और नईम हैदर पंचौदा दिन 2:30 बजे अडियाला जेल गए।
अलीमा खान, कासिम खान, नौरीन न्याजी और उज़मा खान को 2 बजे मुलाकात के लिए भेजा गया। अलीमा खान को तकरीबन 3 माह बाद मुलाकात की इजाज़त दी गई। नौरीन न्याजी और उज़मा खान को भी 6 हफ्तों बाद मुलाकात की इजाज़त मिली। सलमान अकरम राजा को 3 माह बाद बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त दी गई। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने बुकला और फैमिली को ट्रायल में शामिल करने के अहकाम जारी किए थे। फैसल अमीन गंडापुर ने कौमी असम्बली की 3 कायमा कमेटियों की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया। फैसल अमीन गंडापुर का स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त। फैसल अमीन ने कहा, बानी PTI की हिदायत पर स्टैंडिंग कमेटियों की रुकनीत से मुस्ताफ़ी होते हैं। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने बानी PTI के ज़िमनी इलेक्शन के बॉयकॉट के फैसले पर कड़ी तनकीद की है। एक बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा, जहां कुर्सी और हुकूमत हो वहां शौक से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और जहां अवाम का फैसला हो वहां बॉयकॉट कर रहे हैं। ये लोग खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं क्योंकि वहां अपनी हुकूमत है, अपनी मर्जी का नतीजा निकाल सकते हैं। पंजाब में इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं क्योंकि यहाँ अवाम की ताकत से उनकी शिकस्त यकीनी है। बोले, खैबर पख्तूनख्वा में धांधली के सहारे खड़े लोगों में पंजाब का अवामी फैसला सहने की हिम्मत नहीं। ये अवामी एतमाद से नहीं, सरकारी मशीनरी से इलेक्शन जीतने के ख्वाहिशमंदों की टोटल 2 नंबरी है। कराची में तैनात जर्मनी के नए कौंसल जनरल ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात की। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। महकमा जंगली हयात सिंध का अहम इक़दाम। कराची में 1.5 सदी पुराने बरगद के दरख्त को नई जिंदगी देने की कोशिश जारी है। कसरे नाज में बारिशों के दौरान जड़ से उखड़ने वाले दरख्त दोबारा लगा दिया गया। उनीबा ज़मीर शाह रिपोर्ट करें। वो सदियों पुराना साया जिसने ना जाने कितने परिंदों के आशियाने संभाले और जाने कितने लम्हों का गवाह बना। कसरे नाज में लगा 150 साल पुराना बरगद का दरख्त हालिया मानसून की बारिशों में ज़मींबोस हो गया। दरख्त की जड़ों को दीमक ने खोखला कर दिया था। ऐसे में महकमा जंगली हयात सिंध ने इसे ज़ाय होने से बचाने के लिए एक गैर मामूली कदम उठाया। दीमक लगने की असल वजह जो है वो वाटर स्ट्रेस है। तो इतवार के दिन आके सबसे पहले हमने इस दरख्त को खूब सारा पानी दिया ताकि जो भी इसका वाटर स्ट्रेस है वो ख़त्म हो जाए और उसकी तरोताज़गी बरकरार रहे। पीर के दिन आकर हमने सबसे पहले जिस जगह इसको हमें ट्रांसप्लांट करना था वहाँ एक हमने 12 फुट गहरी और 10 फुट चौड़ी एक पिट बनाई और उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी ह्यूमिक एसिड से। ह्यूमिक एसिड एक ऐसा केमिकल है जो पौधों की नशोनुमा को बहुत तेज़ कर देता है। क्रेन की मदद से इस तनावर दरख्त को हमने उठा के इस पिट में रखा और उसको चारों तरफ से मिट्टी से कवर कर दिया और प्रेशर से उसको बिल्कुल कॉम्पैक्ट कर दिया ताकि दोबारा उसके गिरने के कोई चांसेस ना हों। वज़ीर आला सिंध ने इस नायाब दरख्त को बचाने के लिए खुसूसी हिदायत जारी की। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक शहरी इलाकों में कदीम दरख्तों का तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई ज़रूरी है। ये फ़िज़ाई आलूदगी कम करने, ज़मीनी कटाव को रोकने के साथ दर्जा हरारत को मुतदिल रखते हैं। दोबारा ज़िंदगी की जानिब लौटता बरगद का ये दरख्त कभी माजी की एक झलक था, अब मुस्तकबिल की उम्मीद बन रहा है। उनीबा ज़मीर शाह, जियो न्यूज़, कराची। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने और मुसलसल बारिशों के बाद दरियाए रावी, चनाब और सतलज बिफर गए। दरियाए रावी में कोट नैना के मकाम पर भारत से 2 लाख क्यूसेक का रैला दाखिल हो गया। दरियाए चनाब में हेड मराला के मकाम पर पानी की आमद 6,96,534 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। दरियाए सतलज में गंडा सिंह के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड मराला के मनाजिर इस वक्त आप देख सकते हैं, पानी का बहाव किस कदर है और बिफरी हुई यहाँ पर सैलाबी रैले गुजर रहे हैं। 2,45,000 क्यूसेक का रैला रिकॉर्ड किया गया है। आइंदा 24 घंटे में गंडा सिंह वाला पर बहाव 2,80,000 क्यूसेक तक बढ़ने का इम्कान है। दरिया रावी में जसर के मकाम पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 1,95,000 क्यूसेक तक पहुँच गया है। चंदा सिंह वाला समेत मुतादिद देहात में सैलाबी पानी दाखिल हो गया है, जबकि जफरवाल में नाला डैक के सैलाबी रैले से हंजली पुल का एक हिस्सा भी टूट गया है। दर्जनों देहात का ज़मीनी राबता भी कट गया है। उधर बहावलपुर की तहसील खैरपुर, टामेवाली समेत दरियाई बेल्ट के इलाकों में पानी तेज़ी से फैलने लगा है। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलों, मकानात और सरकारी स्कूल्स को भी नुकसान पहुँचा है।
भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने और मुसलसल बारिशों के बाद दरियाए रावी, चनाब, सतलज बिफर गए हैं। दरियाए रावी में कोट नैना के मकाम पर भारत से 2 लाख क्यूसेक करेला दाखिल हो गया। दरियाए चनाब में हेड मराला के मकाम पर पानी की आमद 6,96,534 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है, जबकि दरियाए सतलज में गंडा सिंह के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। जिला बुनेर में सैलाब ने हर तरफ तबाही फैलाई। इसमें एक घराना नूर मोहम्मद का भी था। रोजगार के लिए 2 साल से मलेशिया में मुकीम नूर मोहम्मद जब अपनी शादी के लिए अपने गांव पहुंचा तो सैलाब उसकी मां समेत सब कुछ बहा कर ले गया था। दानियाल अजीज रिपोर्ट करें। हमारे माँ, बहन, भाई छोटा था और सब कुछ लेकर 24 मेंबर थे। बुनेर का 24 साला नूर मोहम्मद दिल में शादी की खुशी और अपने वालिदैन को देखने की तमन्ना लिए 2 साल बाद मलेशिया से वतन लौट रहा था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 15 अगस्त को एयरपोर्ट पर उतरने वाले नूर मोहम्मद का दिल खुशी से लबरेज था। वालिद और चचा उसे लेने पहुंचे ही थे कि वहां गांव में सैलाब ने तबाही मचा दी। सैलाब के साथ आने वाले बड़े बड़े पत्थर नूर मोहम्मद के घर के साथ साथ घर में मौजूद उसकी वालदा समेत 25 अफराद बहा कर ले गए। हम एयरपोर्ट से बाहर आया, मेरा माँ ने कॉल किया, बहुत देर बाद किया, आप कहाँ है, जल्दी आओ घर, जल्दी आओ। ज़्यादा बात किया इस वक्त में, मेरे ख्याल में इस 30-35 मिनट पहले इसने कॉल किया, इस वाक़े से पहले। अल्लाह ताला ने शुक्र ये है कि रिश्तेदार नहीं आए इस टाइम पे। ये हम 24 अफराद हमारा घर वाला है, सिर्फ हम 6 भाई है, 6 भाई का बेटा है, बेटी है, बाप, भाई 2 पैसा है, वो भी है, उसका बच्चा है, सारा। शादी की तैयारियों की बजाय आज यहाँ खामोशी और गम की सदाएं हैं। जहाँ खुशियों की दिए जलने थे वहाँ गम की तारीकी छाई हुई है। जहाँ नूर मोहम्मद की शादी की खुशियों में शरीक होने के लिए लोगों ने आना था, वहीं अब नूर मोहम्मद के गम में शरीक होने के लिए लोग आ रहे हैं और फातिह ख्वानी कर रहे हैं। कैमरामैन सिद्दीक बंगश के साथ मोहम्मद दानियाल अजीज़, जियो न्यूज़, पेशावर।